परमेश्वर जानता है कि आप पहले ही गिर जाएंगे। परमेश्वर जानता है कि आप पाप करेंगे। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को जानता है, लेकिन फिर भी गारंटी देता है, क्योंकि वो आप में विश्वास नहीं रखता लेकिन अपनी सामर्थ में विश्वास रखता है कि आपकी रक्षा करे। उसका विश्वास उसकी योग्यता में है कि इसे करेगा। वो जानता है वो इसे कर सकता है, इसलिए वो कहता है इनमें से कोई भी नाश नहीं होगा, न उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन सकता है। मैं गारंटी देता हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी रक्षा करने में बहुत अच्छा हूं। और वो कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। My foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. Troubles surround me, troubles surround me, chaos abounding. My soul will rest in you. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. Sing that again. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always, always. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. My help is coming, so I lift my eyes up. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. It's from you, Lord. Oh my God, He will not delay, my refuge and strength always. I will not fear, His promise is true, my God will come through always. So we lift our eyes, I lift my eyes up, my help comes from the Lord.
Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. I lift my eyes up, my help comes from the Lord. आप अपनी कमजोरी, असफलता और पाप और इन सारी बातों पर गौर न करते जाएं। गौर करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, कई बार वो चर्च में आते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने उद्धार पाया है, क्योंकि उन्होंने कल कुछ गलत किया था और परसों के दिन कुछ तो भी हुआ और उन्होंने कुछ गलत शब्द कहे या इसी तरह कुछ हुआ और उनके मुंह से ऐसी बात आई है, अपने दिमाग की बात दूसरों को दी और ये सब। वो खुद को दोषी महसूस करते हैं। मैं विश्वासी नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं लगता मेरा उद्धार हुआ, मुझे सब कुछ फिर से करना होगा। मैं वहां पर सैदा पेट में अपना उद्धार खो बैठा तो मुझे यहाँ पर एग्मोर में से वापस लेना होगा लोग इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं, देखिए, जबकि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपनी असफलता और अपने पाप के ऊपर में गौर करते मत बैठिए। ये सोचना शुरू करें कि आप यहाँ पर हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको छुआ है और आपको उद्धार दिया है। इसलिए आप बाहर के व्यक्ति के जैसे नहीं हैं जो भटकते हैं, आप यहाँ पर हैं। शायद आप में ऐसी हजारों गलतियां हो, लेकिन परमेश्वर जिसने भला काम शुरू किया उसने आपको यहाँ लाया है कि आप में वो काम कर सके, आज थोड़ा और काम कर सके। आमीन। वो आपके साथ बातें कर सकता है और वो तो आपको आकार दे सकता है, उसका काम हो रहा है। सब जानते हैं आप सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। जिस तरह से लोग स्वर्ग के बारे में बताते हैं और स्वर्ग में जाने के बारे में कहते हैं, वो कहते थे कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और फिर वो बड़ी लिस्ट देते थे और ये सब कुछ बाइबल से है। मैंने कहा बाइबल में अगर ये लिस्ट है तो फिर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं इनमें हूं इस लिस्ट में हूं। शर्म की बात है, जानते हैं। और मैं कहता मेरे प्रभु मैं वहां पर कभी नहीं जा पाऊंगा। देखिए यह कहता है स्वर्ग के राज्य में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं है। देखिए फिर मैंने जाना कि यह उद्धार पाए विश्वासी के बारे में नहीं, लेकिन यह अविश्वासी के बारे में कहता है जिन्होंने यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया और इस तरह का जीवन जी रहे हैं। लेकिन उद्धार पाए हुए लोग कई बार इस तरह की गलती में गिरते हैं और इस तरह के गलत जीवन में, और ये ऐसा होता है। लेकिन ये उनके बारे में इस तरह से नहीं कह रहा है, ये हमारे बारे में नहीं कहता है। हमारे लिए अनंतकाल के उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाकर रखी है और कोई भी परमेश्वर के अनंतकाल के उद्देश्य को कैंसिल नहीं कर सकता है जो हमारे जीवन के लिए हैं। आमीन। यानी जो उसने शुरू किया उसे वो पूरा करेगा। तो मैंने आपको 4 बात बताई हैं किए गए प्रयोजन के बारे में। एक तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, दूसरा परमेश्वर का प्रेम, तीसरी बात परमेश्वर के पुत्र की प्रार्थना, जा कहता है जो भी तूने मुझे दिया उसमें से एक भी नहीं खोया। मतलब ये बताता है कि हमारे साथ में क्या होगा। यीशु केवल अपने चेलों के बारे में नहीं कहता, ये हमारे बारे में कहता है कोई खोया हुआ नहीं है, हम में से कोई भी खोया नहीं है। चौथी बात, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो काम किया है, क्रूस पर हमारे पाप से निपट लिया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। और इसलिए कि पापियों के लिए पाप तो अभी मुद्दा नहीं रहा है, अभी वो नरक में नहीं जाएगा। कोई भी पापी अपने पाप के कारण नरक में नहीं जाएगा क्योंकि कलवरी के क्रूस के ऊपर उसके पापों से निपट लिया गया है। अगर पापी वहां पर जाएगा, यानी अगर पापी नरक में जाएगा, ये तो उसके पाप के कारण नहीं, लेकिन इसीलिए कि उसने स्वीकार नहीं किया है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को, जो कि उस पाप के लिए हल है, इसलिए वो नरक में जाएगा। यदि पाप अविश्वासी के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो फिर ये विश्वासियों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया? पिछले हफ्ते संदेश के अंत में यही कहा था, बहुत से लोग पाप की दोष भावना में हैं। मैं विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं, वो पाप की दोष भावना में बंधे हैं। और मैं आपको व्यवहारिक रूप में कहता हूं, अगर विश्वासी के लिए पाप कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर पाप विश्वासी के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने प्रयोजन किया है, ये एक बार सदा के लिए हल दिया है। इब्रानियों की पत्री कहती है एक बार सदा के लिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए वो मरा। देखिए आपके पाप करने पर वो आकर फिर से मरने वाला नहीं है। ये जो हल जो कलवरी के क्रूस पर दिया गया है, वो एक बार सदा के लिए दिया गया हल है, और ये तो काफी है। और यह आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए, अनंत काल के लिए इससे निपट लेता है। परमेश्वर ने इस तरह का हल दिया है, यानी पाप हमारे लिए भी कोई मुद्दा ना हो।
बात तो ये है, अगर हम पाप करें तो हम वापस जाए, पापों का अंगीकार कर ले, और यीशु का लहू तो पहले से ही उपलब्ध है, दवाई तो तैयार है, उपचार तैयार है, चंगाई तैयार है, हम शुद्ध होकर धर्मी हो सकते हैं। वो पूरी तरह से धर्मी है कि हमें क्षमा करे, हमें शुद्ध करे, माफ करे और परिपूर्ण करे। आमेन। चलिए 5वें को देखते हैं। मैं 5वें और 6ठे के बारे में कहूंगा। 5वां तो ये है, बाइबल इस नए जीवन के बारे में कहती है जो हमने अभी पाया है, ये अनंत जीवन है, यह सदा का जीवन है। अब ये हमें इस तरह से बताता है कि कैसे हमने जो पाया है वो कभी खो नहीं सकते। जो हमने पाया है उसे खोना आसान नहीं है। देखिए, जो हमें मिला है वो ऐसा नहीं कि बस कुछ दिनों तक रहे जब तक हम पाप न करें। ये तो ऐसा है जो बना रहेगा, हमारी असफलता और हमारे पाप के परे भी। ये तो हमारी असफलता और हमारे पाप से भी बहुत बड़ा है, और ये तो हमें हमारी असफलता और पापों के ऊपर में रखता है, और हमें हमारी असफलता और पाप के ऊपर में सफल होने लगाता है। हमने इसी तरह का जीवन प्राप्त किया है जिसे अनंत जीवन कहते हैं। मेरे साथ देखिए यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अब गौर कीजिए, यह नहीं कहता जिसने अपने पाप छोड़ दिए, नहीं, यह नहीं कहता है हम पाप में जीते हैं, यह यहां पर मुद्दा नहीं है। जिसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है अनंत जीवन उसका है, क्योंकि यही तो मुद्दा है। जब से प्रभु यीशु क्रूस पर मरा तो पाप कोई मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि उसने इसे अपने ऊपर उठा लिया और इसका दंड भी उसने उठा लिया और उससे निपट लिया। इसलिए अब पाप मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है? क्या आपने पाप के लिए हल को स्वीकार किया है जो कि प्रभु यीशु मसीह है? क्या उस पर विश्वास किया है? यही तो मुद्दा है। और इसलिए कहता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। ये ऐसा नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सभ्य रहे हैं, कितने विश्वास योग्य हैं, आप कितने पवित्र हैं, आपने क्या भलाई की है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है। कितने लोग पुत्र पर विश्वास करते? परमेश्वर के पुत्र पर। तो आपके पास अनंत जीवन है। आमेन। अनंत जीवन, इसका कोई संबंध नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप कितने अच्छे से, कोई संबंध नहीं, आपके भले और बुरे कामों पर आधारित नहीं है। इसका संबंध इसी से है, क्या आपने विश्वास किया है? क्या आपने सुना है कि यीशु ने आपके पापों को उठा लिया, उसने कलवरी के क्रूस पर इसे खत्म किया। परमेश्वर ने दिए हुए हल के बारे में क्या आपने सुना है? क्या इस पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। मेरे पाप के बारे में क्या? अगर आप उस हल के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने दिया है, तो फिर पाप अभी कोई मुद्दा नहीं है। जो पुत्र पर विश्वास करता है वो कैसा जीवन पाता है? अनंत जीवन पाता है। चलिए एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 10 पहले वचन 10 को देखते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। देखिए, कहता है चोर आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। इस तरह से ये कहता है। हिंदी में ये बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही सरल रूप में बताया। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मतलब वो केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, किसी और काम के लिए नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं शैतान ने इसे किया। भाई, लेकिन कुछ भी हो, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। जानते हैं, अच्छा हुआ कि वो आया, क्योंकि अंत में इससे भलाई उत्पन्न हुई। नहीं, जो कुछ शैतान ने किया, परमेश्वर ने उससे बदल कर आपके लिए भलाई उत्पन्न की। मैं आपके मकसद को समझ रहा हूं, लेकिन ये मत कहना कि शैतान आया और वो अच्छा था। वो कभी अच्छे के लिए नहीं आता है। आप इसे समझ ले। जानते हैं, वो ऐसे दिखावा करे, देखिए इस तरह, यानी वो अपनी बात इस तरह से सामने रखे। वो शायद ऐसे दिखावा करे कि वो अच्छा कुछ कर रहा है, लेकिन उसका मकसद कभी अच्छे के लिए नहीं होता है। वो जहां भी जाता है वहां केवल चोरी, घात और नष्ट ही करता है और कुछ नहीं। वो इसे छोड़ और किसी काम के लिए नहीं आता, वो इसी के लिए आता है। और फिर यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और वो बहुतायत का जीवन पाए। अब ये बहुतायत का जीवन, जिसके बारे में मैंने एक सीरीज सिखाई है रविवार शाम, बहुतायत के जीवन के बारे में, अद्भुत है। ये बहुतायत का जीवन क्या है? ये बहुतायत का जीवन आपको हर एक कमी घटी पर विजयी बनाता है।
देखिए, जो भी कमी है ये उसे पूरा कर देता है। ये बहुतायत का जीवन इसी के बारे में है। उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया, और ये जीवन तो बहुतायत का जीवन है। मतलब जब आप ये जीवन प्राप्त करते हैं, आपकी असफलता, आपके पाप और हर कोई आपके ऊपर आकर हमला करे, और शायद आप इस तरह से महसूस करें कि आप इन सभी बातों के प्रभाव में हैं, और ये मजबूत सामर्थ्य आपको यहां वहां खींचती जाती है। लेकिन आपके पास इससे बढ़कर अनंत जीवन है, बहुतायत का जीवन है, और ये बहुतायत का जीवन पर्याप्त है आपके जीवन की हर एक चुनौती के लिए, हर एक जरूरत के लिए, आत्मा, प्राण और शरीर में, आपके परिवार और धन के क्षेत्र में। ये बहुतायत का जीवन पर्याप्त से बढ़कर है, ये आपके पास है। और इसीलिए आप कभी भी अंत में असफल नहीं होंगे। आप कभी भी आप पाप के अधीनता में नहीं जाएंगे। अंत में आप हमेशा इसे कर दिखाएंगे, अगर बस आप परमेश्वर के साथ चलते रहे और खुद को मसीह को समर्पित करेंगे। तो ऐसा कोई पाप नहीं जो आपको पकड़ कर रहे, ऐसी कोई सामर्थ नहीं जो आपको नाश करे। आइए इसी अध्याय में 28 वचन पढ़ते हैं। अध्याय 10 वचन 28। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी। क्या आपने इसे सुना? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वो कहता है जो जीवन मैंने दिया है वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन में दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये दीर्घायु का है, ये क्वांटिटी है, दृष्टिकोण है। दूसरा तो इसकी क्वालिटी का दृष्टिकोण है। अनंत जीवन क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो ये बेहतर है, क्योंकि ये जीवन हमेशा बना रहता है, और ये उत्तमता में भी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसकी उत्तमता तो बहुत ही बेहतर है उस जीवन से जो अभी आप अनुभव करते हैं। ये उसी जीवन के जैसे जो स्वयं परमेश्वर के पास में है। यानी अनंत जीवन क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में बेहतर है। यीशु कहता है कि मैंने उन्हें अनंत जीवन दिया है। अगर आपने अनंत जीवन पाया है, फिर वो कहता है कि वो कभी नष्ट नहीं होंगे, नाश होने का मौका नहीं, क्योंकि उनके पास में अनंत जीवन है। नाश होने का मौका नहीं, क्योंकि उनके पास जो है वो उन्हें कभी नाश नहीं होने देगा। मैंने उनके अंदर में ऐसा कुछ बनाया है जिसके कारण वो कभी नाश नहीं होंगे। किसी भी परिस्थिति में वो कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अनंत जीवन पाया है। इसलिए उनके पास नाश होने का कोई मौका नहीं है। फिर वो कहता है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आपको ये गारंटी कैसे लगी? मुझे ये बहुत पसंद है। दूसरे शब्दों में कहता है मैंने उन्हें अविनाशी जीवन दिया और इसलिए वो नाश नहीं होंगे। हाँ, शायद वो कमजोर लोग होंगे, शायद वो ऐसे लोग होंगे जो पाप के आदी हो या फिर पाप करने वाले हो, लेकिन अब मैंने उन्हें अनंत जीवन दिया है। ये अनंत जीवन, ये उन्हें निरंतर पाप में जीने नहीं देगा। ये उनकी मदद करेगा कि वो हर पाप पर विजयी हो, हर असफलता पर विजयी हो, हर कमजोरी पर विजयी हो, और उन सभी के ऊपर में जिए और विजयी जीवन जिए, क्योंकि मैंने जो जीवन दिया है वो तो अनंत जीवन है। वो कहता है, वो अद्भुत गारंटी देता है। कहता है कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, और कहता है कोई भी नाश नहीं होगा। कितनी बड़ी गारंटी! आपको लगता है परमेश्वर नहीं जानता, उसे पता नहीं कि हम पाप करेंगे और हम कमजोर हैं, और जानते हैं जैसे हम तो केवल मनुष्य हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं। आपको लगता है गारंटी देते समय उसे पता नहीं था? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर को यह नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो मुझे नहीं जानता। भाई, मैं तो पहले गिर जाऊंगा। परमेश्वर जानता है कि आप पहले ही गिर जाएंगे। परमेश्वर जानता है कि आप पाप करेंगे। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को जानता है, लेकिन फिर भी गारंटी देता है, क्योंकि वो आप में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अपनी सामर्थ में विश्वास रखता है कि आपकी रक्षा करे। उसका विश्वास उसकी योग्यता में है कि इसे करेगा। वो जानता है वो इसे कर सकता है, इसलिए वो कहता है इनमें से कोई भी नाश नहीं होगा, न उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन सकता है। मैं गारंटी देता हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी रक्षा करने में बहुत अच्छा हूं। और वो कहता है कि मैं एक अच्छा चरवा हूं। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं कसकर प्रभु को पकड़े हुए हूं। खैर, आपसे भी ज्यादा मजबूती से वो आपको थामे हैं। ये इस बात पर नहीं कि आप कैसे थामे हैं, वो आपको संभाल कर रखेगा। ये तो वो आपको थामे हैं और उसकी पकड़ कभी ढीली नहीं होगी, और वो अंत तक आपको थामे रहेगा। उसने आपको अपने सामर्थी हाथों में रखा है। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ का अनुभव कीजिए। महसूस करें परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन में है, कि आपका हाथ उसके हाथों में है और आपका जीवन उसके हाथों में है।
और जान ले कि उसकी सामर्थ आपको थामे हुए है। वो सामर्थ जो सूरज, चांद और तारे को थामे हुए हैं, आज वो सामर्थ आपको थामे हुए है और इसके कारण आप फलवंत होंगे और विजयी होते जाएंगे। आज आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन सभी के ऊपर में आप कर दिखाएंगे। आमीन। ठीक है, प्रभु जानता था, वो हर एक असफलता और पाप के बारे में जानता है। वो परमेश्वर है, वो जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है। वो इसे अच्छे से समझ सकता है कि हम कैसे पाप करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर भी गारंटी देता है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता और कोई भी नाश नहीं होगा। वो कहता है, जानते हुए कि क्या होगा, वो फिर भी इसे कहता है। वो जानता है, चाहे कितने भी लोग हमें उसके हाथों से छीनना चाहे और चाहे हमें नाश करने के लिए कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो अच्छा चरवा है। वो अपनी भेड़ों को थामे रह सकता है और अंत तक उनकी रक्षा करता है। आमीन। ठीक है, दूसरी बात। अब अगली बात, छठी बात। मैंने पहले आपको 4 बताई, अभी 5वां बता रहा था। अब छठी बात, छठा प्रयोजन जो परमेश्वर ने किया है कि हमें अंत तक संभाले। पहला है परमेश्वर की सामर्थ, दूसरा है परमेश्वर का प्रेम, तीसरा है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, चौथा कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु की हमारे बदले में मृत्यु, और 5वीं बात अनंत जीवन जो उद्धार के द्वारा हमें रखा गया है, और छठी बात परमेश्वर के पुत्र का वर्तमान में हमारा वकील होना, कि यीशु हमारा वकील है। बाइबल कहती, मेरे साथ देखिए, पहला यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। देखिए, वो अपने घर के छोटे बच्चों को नहीं लिख रहा है। वो बुजुर्ग पास्टर है, यीशु के साथ में रहा, अब बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत से लोगों को यीशु के पास में लाया, उसने चर्च की परवरिश की, वो अच्छा पास्टर था। वो उन्हें पत्र लिखता है, बालकों कहता है, क्योंकि वो पिता जैसे है उनके लिए आत्मिक रूप में। कहता है, बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। अब वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। मतलब ये संभावना है यहां नए नियम के विश्वासी के लिए कि वो पाप करे। क्या ये सही है? अपने सिर न हिलाए। आपको आमीन कहने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आपको पता है क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझ में हैं मैं भी मनुष्य हूं, यानी इसका मतलब है कि यह संभव है विश्वासियों के लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए कि वो पाप करे। इसलिए वो लिखता है कि तुम पाप न करो। क्योंकि देखिए, यूहन्ना इस तरह से नहीं सोच रहा है कि वो विश्वासी है इसलिए वो पाप नहीं करेंगे। नहीं, वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। फिर आगे कहता है, और यदि कोई पाप करे यानी मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि मदद करूं कि तुम पाप न करो, लेकिन यदि कोई इससे परे जाकर पाप कर बैठता है तो वो कहता है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। इंग्लिश बाइबल में वकील शब्द आया है, हिंदी बाइबल में सहायक शब्द आया है, यानी यहां पर इंग्लिश में वकील ये शब्द आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। वकील, मैं जानता हूं यहां पर बहुत से वकील हैं, यह आपके लिए अच्छा वचन है और आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, और बाकी लोगों को मैं अभी समझाता हूं। वकील क्या करता है? देखिए, यीशु पिछले 2000 साल से हमारा वकील है, और यह अजीब है कि जब भी यीशु के बारे में लोग बात करते हैं तो उसके पृथ्वी के 3.5 साल के जीवन के बारे में कहते और उसकी सेवकाई पर, वो उसकी शिक्षा पर ज्यादा गौर करते हैं, उसके चमत्कार, उसके बाद में क्रूस और ये सब। ये तो अच्छा है, यानी 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं कि पिछले 2000 साल से वो क्या कर रहा है। वो तो उसने केवल 3.5 साल में किया, लेकिन पिछले 2000 साल से काम कर रहा है। शुरू में मैं सोचता था कि वो रिटायर हो गया है, जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया वो आया, उसने काम पूरा किया, क्रूस पर कहां पूरा हुआ और स्वर्ग में जाकर पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मैंने कहा वो रिटायर हो गया, उसे पेंशन मिल रही है। अच्छा व्यक्ति, उसने बड़ी मेहनत की, विश्राम के काबिल है, अभी कुछ नहीं कर रहा। मैंने सोचा वहां बैठा है, कुछ नहीं करता है, पिता के दाहिनी ओर। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि मसीह शिक्षा में शिक्षा का एक ऐसा भाग है मसीह थियोलॉजी में, जिसे कहते हैं वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। ये बताता है कि पिछले 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। ये तो अपने आप में बड़ा अध्ययन है। आप इब्रानियों की पत्री और पौलुस की पत्रियों को देख सकते हैं कि ये देखे कि पिछले 2000 साल से वो क्या कर रहा है। जब से वो उठाया गया और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, वो क्या कर रहा है। बाइबल कहती है
वो तो पूरे समय का वकील रहा है, 24 घंटे 7 दिन पूरे 2000 साल से। वो तो हमारा वकील है पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में। The weapons of our warfare are not of this world. They are mighty through God, mighty through God. Power of His mercy and the power of His love. They are stronger than all, stronger than all. And we worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in His name by His word, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. The weapons of our warfare are not of this world. They are mighty through God, mighty through God. Power of His mercy and the power of His love. They are stronger than all, stronger than all. Worship in unity, Jesus the Lord. Victory comes in His name by His word, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my Spirit.